वेलकम टू ARV सॉफ्टेक। आज का हमारा एजेंडा है सिस्टम मॉनिटरिंग। हम सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए जो हमारा लिनक्स का यूटिलिटी है sysstart, उसका कैसे यूज केस कैसे यूज कर सकते हैं सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए। बहुत सारे मार्केट में मॉनिटरिंग टूल्स है जो कि वेब यूआई बेस्ड है, जैसे जैसे कि नागियोस हो गया, उसके अलावा डायनाट्रेस हो गया, कैटी हो गया, जैबिक्स हो गया। ऐसा बहुत सारा है। बट जो लिनक्स बेस्ड यूटिलिटी है उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं कि बहुत सारे जगह पे ये बहुत काम का रहता है, बहुत सारे केसेस में हम यूज करते हैं और इसका बहुत सारा बेनिफिट है। बेनिफिट जैसे है ये लॉग जनरेट करता है, रिपोर्ट जनरेट करता है लाइकवाइज। ये एवरी 10 मिनट्स के इंटरवल में ये कैप्चर करता है आपका यूटिलाइजेशन। ओके, डे वाइज आप चेक कर सकते हो और उस रिपोर्ट में आपको जनरेट हो जाएगा एवरी 10 मिनट्स का यूटिलाइजेशन आप कैप्चर होता है। हम देखते हैं कि कैसे कैप्चर होता है, कैसे क्या है सब चीज़ें और क्या क्या फ्लैग्स यूज करेंगे हम। sysstart नेम है एंड कमांड्स नेम है सार। तो सार के वाया सार हम लोग चेक करते हैं यूटिलाइजेशन। तो सबसे पहले मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल है। इंस्टॉलेशन के लिए yum इंस्टॉल और पैकेज नेम लाइक sysstart, ठीक है। बेसिकली ये रहता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ मेरे जो सर्वर पे इंस्टॉल है ऑलरेडी। आपको पता चलेगा। rpm-qa pipegrep-i sysstart। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल है अभी मेरे सर्वर पे। अभी आप देख पा रहे हैं कि sysstart 10.1.5 दैट वर्जन जो है यहाँ पे इंस्टॉल है। तो अभी हम ठीक है, जब ये इंस्टॉल करते हो तो ये क्या करता है बैकएंड में एक फाइल बनाता है, मतलब फोल्डर बनाता है। सपोज var log, इनसाइड द लॉग var log ऐसे ये फाइल बनता है। ऐसे जब ये फाइल बन जाता है, जब आप पैकेज इंस्टॉल कर दे तो इसके बाद ये 10 मिनट्स के बाद ये रन होता है और यहाँ पे आज के डेट का फाइल बनाता है, ठीक है। जहाँ पे वो सारा जो भी रिसोर्स मॉनिटरिंग है आपका CPU, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क, वो सारा कैप्चर होके यहाँ पे रहता है। तो SA03, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ शेड्यूल नहीं करना, कुछ नहीं करना है। ये एवरी 10 मिनट्स के इंटरवल पे कैप्चर करता है और यहाँ पे स्टोर करता है। आप आज भी चेक कर सकते हो, 20 डेज बाद भी ये डेट का यूटिलाइजेशन चेक कर सकते हो। ये वानिश नहीं होता। ये आफ्टर 30 डेज आपका जब ये मंथ एंड हो जाएगा उसके बाद ये आर्काइव होता है। आप नया फाइल जनरेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट मंथ का आपका जनरेट होगा, ये सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कैप्चर करके रखना है तो आप पहले से आर्काइव करके कहीं और पे हाउसकीपिंग कर सकते हो, इन केस आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना है कि कभी चेक करना है तो। बट एवरी 30 डेज जो भी आपका मंथ है 31st का है तो 31st डे टिल डेट तक ये कैप्चर कर लेगा। अभी आपने ये फाइल देखा, अभी हम ये फाइल का यूज केस क्या रहेगा, कैसे हम चेक करेंगे, वो आगे वीडियो में हम जानेंगे। बाकी आप लाइव भी चेक कर सकते हो, जैसे कि वाया सार कमांड। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सिंपली कमांड करना है और आपको मेंशन करना है फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने ड्यूरेशन बाद रन होगा अगेन। जैसे लाइक वाइज सेकेंड वाइज, तो अभी मैंने 2 रखा, इसका मतलब ये 2 सेकेंड में रन होगा। जैसे अभी एक बार रन हुआ, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड बाद रन होगा, ठीक है। और जैसे कि मैं फ्रीक्वेंसी सेट कर देता हूँ, मतलब कितना मुझे ये टाइम इंटरवल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी कितना रिपोर्ट चाहिए तो 3। आप देखोगे यहाँ पे तो ये एवरी 2 सेकेंड में एक बार रन होगा और 3 टाइम्स रन होगा ओनली, ठीक है। आपको यहाँ पे CPU का ये दे रहा है, ठीक है। मेमोरी का देखना है तो -R ऐसा। ये सिंपल वे में हो गया आपका, ऐसे आप कमांड से चेक कर सकते हो। बट हम आगे चल के बात करते हैं कि जो फाइल है उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें, क्योंकि वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ये आपको रियली, हाँ, रियल टाइम में आप देख पाओगे। बट समझो पूरे कुछ आवर्स के लिए देखना है, कुछ टाइम फ्रेम के लिए देखना, तो वो फाइल का ही यूटिलाइजेशन करना, तो वो हम चेक करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जैसे सार, फिर हम फाइल मैम CPU का देखना है तो सिंपली -f मतलब आपका फाइल का लोकेशन। सो जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि फ्लैग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको कमांड के साथ फ्लैग याद करना है। देखिए ये कमांड जितनी बार रन करोगे आपका क्लैरिटी उतना अच्छा होगा, ठीक है। जैसे वीडियो देखा तो ये नहीं देख के ठीक है हो गया, अभी अभी कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। आप सिस्टम अप करो आपका लैपटॉप, आप उसमें एक लैब बना लो, एक दो VM बना लो वर्क स्टेशन के अंदर, और वहाँ पे रन करके आउटपुट को ऑब्जर्व करो, क्या क्या आउटपुट आ रहा है, कैसे कमांड है, याद याद रहना चाहिए, मेमोराइज रहना चाहिए, कि ताकि जब इंटरव्यूअर पूछेगा ना तो आप सिंपली बता पाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो आज अभी मैंने आज ही इंस्टॉल किया है, तो आज के डेट का ही फाइल बना हुआ है केवल, ठीक है। इसके लिए एक ही फाइल दिख रहा है। आप जब भी कल देखोगे, जब भी सिस्टम चालू रहेगा उतने देर का कैप्चर, सिंपली बात है, आपका सर्वर तो 24/7 चालू रहता है, तो वहाँ पे हमेशा कैप्चर होता है। बट आपका सिस्टम आप 2 घंटे 1 घंटे के लिए चालू करके जब तक प्रैक्टिस करो तब तक देख सकते हो कि तब तक का जनरेट हो रहा है। जैसे कि अभी ये फाइल है, अभी हम CPU का देखेंगे तो इसमें टाइम वाइज दिखाएगा एवरी 10 मिनट्स के इंटरवल में कितना फाइल कितना बनाया। तो जैसे कि आप CPU का देख रहे हो, मेरा कैप्चर चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है 4:20 को, और 4:30 से कैप्चर करने लगा है डेटा, ठीक है। सो जैसे कि अब इस मशीन पे कुछ भी रनिंग नहीं है सर्वर पे, ठीक है। तो आप देखो कि एवरी जैसे 30 पे हुआ है, फिर 40 पे हुआ है, 50 पे हुआ है, एवरी 10 मिनट्स, ओके। और यहाँ पे आइडल वैल्यू मतलब आपका CPU कितना % अवेलेबल है, मतलब यूज नहीं है, ठीक है ना। मतलब 99.9 मतलब कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। सेम लाइक वाइज मेमोरी का देखना है तो आपको यहाँ पे स्मॉल r फ्लैग यूज करना पड़ेगा, और F पता है लोकेशन आप फाइल का दे रहे हो। अब इस केस में देखोगे तो आपका मेमोरी का कैप्चर देखो, 4:30 को फर्स्ट रिपोर्ट आया, फिर 40 का आया। सो वो टाइम फ्रेम में क्या यूज़ हुआ वो टाइम पे, ठीक है। 4:30 पे क्या यूज़ केस था, फिर 4:40 पे क्या था। सो ये 10 मिनट फ्रीक्वेंसी आपको और लेस चाहिए, जैसे 5 मिनट्स में चाहिए या 1 मिनट में चाहिए, तो आपको शेड्यूलर मतलब ये क्रॉन जॉब रन करना होगा, दैट इज़ द डिफरेंट पार्ट, ठीक है। बट ये 10 मिनट्स का देता है। मैं बैंक लाइन पे था, वहाँ पे हम ऐसे ही यूज़ करते थे दैट वे। बाद में हमारा डायनाट्रेस मॉनिटरिंग आ गया तो मैं डायनाट्रेस यूज़ करता था, ठीक है। सो अभी के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे 81.97% यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो आप 100 में से इतना माइनस कर दोगे तो आपको अवेलेबल पता चलेगा, अगर अवेलेबल चेक करना है तो। और आपको जैसे CPU मेमोरी का मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, आप डिस्क नेटवर्क सबका देख सकते हो। जैसे कि अभी के लिए मैं आपको जैसे D लगा है तो जो भी डिवाइसेस है उसका, फिर इसका आउटपुट आपको पढ़ के जानना पड़ेगा, ठीक है, क्या कर रहा है। ठीक है, N कोई फ्लैग नहीं है, नेटवर्क के लिए कुछ अलग फ्लैग रहेगा, ठीक है। ओके, कीवर्ड भी उसके साथ यूज़ करना पड़ेगा, ओके। सो ऐसे आप फ्लैग का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। और F का पता है आपको। अब अभी मैं बताता हूँ, समझो आपने ये रन किया है, ठीक है, मेमोरी का। अब मैं ये पूरा रिपोर्ट मतलब किसी को देना है समझो, तो ये पूरा नहीं देना चाहता हूँ, या फिर मुझे रिकॉर्ड के लिए रखना है तो पूरा नहीं रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं टाइम को रखूँगा और जो मेरा यूज हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये भी रखना तो आप ये भी रख सकते हो।
तो मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ ये दो पैरामीटर, मतलब ये एक हो गया फील्ड, ये दूसरा फील्ड हो गया और ये तीसरा फील्ड हो गया। अब इसका कॉलम देखो, ये फर्स्ट कॉलम में है, ये सेकंड कॉलम में है और ये फिफ्थ कॉलम में है, ठीक है। तो कॉलम वाइज हम फिल्टर मारेंगे, तो उसके लिए हम AWK यूटिलिटी यूज करेंगे और यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रिंट। ओके, सो मुझे क्या करना है, फर्स्ट प्रिंट करना है, सेकंड कॉलम प्रिंट करना है और देन फिफ्थ कॉलम प्रिंट करना है। आप चाहिए तो फर्स्ट और लास्ट फिफ्थ वन, या फिर जो भी आपका रिक्वायरमेंट जैसा है उसके हिसाब से आप फिल्टर करें। अब देखो स्पेसिफिक कॉलम ही फिल्टर होके आ गया और आप ये रिकॉर्ड के लिए दे सकते हो, ठीक है। सेम लाइक वाइज समझो, अभी मैं आपके एग्जांपल के लिए बताता हूँ मेमोरी का। अभी ये मेमोरी का दिखा, सॉरी CPU का दिखाया, तो CPU में टाइम एंड ये दो कॉलम टाइम एंड AM PM और ये CPU एंड देन आइडल वैल्यू। ओके, आइडल वैल्यू एक्चुअली शो करता है कि आपका CPU का रिमेनिंग कितना है। सो कितना यूटिलाइज है, आप 100 में से इतना माइनस कर दोगे तो आपको यूटिलाइज वाला आ जाएगा, ठीक है। कितना रिमेनिंग है, फ्री है, डाट आउटपुट कैप्चर होता है आइडल में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से मैं AWK यूटिलिटी यूज करूँगा, सॉरी कर्ली ब्रैकेट एंड प्रिंट डॉलर, जैसे पहला कॉलम, देन अगेन सेकेंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम, और आप लास्ट वन यूज कर सकते हो, दैट इज 9th आई थिंक सो। सो 4 6 7 8 9, ओके 9। ओके, ये कमांड सब रन करना है। रन करने से ये होगा, आप मल्टीपल टाइम्स रन करोगे, जैसे अभी 1 घंटे का कैप्चर किया, फिर कल ऐसा कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एक बार रन करके देख लेने का। इससे ये बेनिफिट होता है कि आपको फ्लैग्स याद रहेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में फ्लैग्स बहुत मायने रखता है। मैं हर एक वीडियो में ये बोलता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ये पता चलता है कि हाँ, आप ये लाइव एनवायरनमेंट में आप कमांड रन कर रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम यूज ही नहीं करते, लॉन्ग बैक यूज किया था और अभी भूल गए, तो इसके लिए इसका कुछ सिस्टम पे इम्पैक्ट नहीं है। आपका सिस्टम डाउन तो होने वाला नहीं है, या कहीं फाइल सिस्टम में कुछ चेंजेस नहीं होने वाला, जस्ट आप चेक कर रहे हो। तो उस केस में आप चेक करने, अभी यहाँ पे फिल्टर होके डेटा आपको मिल गया। सो सार यूटिलिटी का ये बहुत अच्छा मतलब एग्जांपल है, बहुत अच्छा आप यूटिलाइज कर सकते हो इसको। और ये लिनक्स बेस्ड यूटिलिटी है, तो इसके लिए बहुत जगह पे यूज होता है। मॉनिटरिंग टूल जो है दैट इज़ द डिफरेंट पार्ट, बट ये भी यूज होता है। मैं क्लाइंट साइड पे था, बैंक क्लाइंट में, वहाँ पे यूज करते थे हम लोग। सो एक्सेल में आप ग्राफ वगैरह बना सकते हो इसके हेल्प से। जैसे ये वैल्यू आइडल वैल्यू है, तो कितना यूटिलाइजेशन जो भी है, तो 100 में से माइनस कर दोगे तो यूटिलाइजेशन मिल जाएगा, उसका ग्राफ बना सकते हो आप जैसा चाहिए एक्सेल में। बट बहुत जगह मैनुअल इंटरवेंशन आ जाता है, तो ग्राफ को ही नहीं बनाता। इसके लिए अभी बहुत सारा टूल्स भी आ गया है, वेब बेस्ड, लाइक डायनाट्रेस, जाबिक्स, ये सब चीज़ें यूज होती है। बट ये बहुत काम का है, ये आपको रियल टाइम भी आप यहाँ से चेक कर पाते हो। सो रियल टाइम भी दिखता है। सो ये सब प्रैक्टिस करो। और डे वाइज एक समरी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमने सीखा। सो अभी हमने सीखा कि CC स्टार्ट यूटिलिटी का सिस्टम मॉनिटरिंग कैसे, सिस्टम मॉनिटरिंग जो करते हैं वो CC स्टार्ट यूटिलिटी से कैसे करते हैं। तो आपको इंस्टॉल करना रहता है, फिर आप रिपोर्ट का लोकेशन जो है वायरलॉग ऐसे के अंदर आपका डे वाइज जनरेट होता है, और वो एवरी 10 मिनट्स का इंटरवल में रन होके और आपका डेटा कैप्चर होता है। फिर CPU के लिए आप क्या करोगे, सिंपली SAR-F एंड
पाथ यू कैन मेंशन, सो जनरेट होगा। फिर आप फिल्टर भी कर सकते हो जैसा कि मैंने बताया था AWK से। फिर वैसा ही मेमोरी का यूसेज देखना है तो आपको *R एंड देन -F एंड देन पाथ मेंशन करना है varlog SA एंड device your SA03 likewise for today। उसके बाद से आप AWK से फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये सेल का प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये डॉलर वैल्यू नहीं दिखा है तो इग्नोर इट, ओके, जैसा कि आपको कमांड में दिखाया था। So like, share and comment and subscribe the channel. Thanks for watching.